नमस्कार साथियों आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कथित शराब घोटाले को लेकर, जिसके तहत प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने और बदले में 100 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर है। इसी मामले में अरविंद केजरीवाल से पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों आम आदमी पार्टी के नेता लंबे समय से जेल में बंद हैं। तो साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है जिसकी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना पड़ा। साथियों, ईडी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता समेत अन्य नेताओं ने दिल्ली की शराब नीति में एक साजिश रची थी। उस नीति के तहत के कविता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर एक डील तैयार की थी। उसी डील के तहत कारोबारी शरद रेड्डी, मंगुटा श्रीनिवासुलु और के कविता वाले एक साउथ ग्रुप को आबकारी नीति 2021-22 के तहत दिल्ली में 32 में से 9 जोन मिले थे। आरोप है कि इस नीति के तहत दिल्ली सरकार ने होलसेल शराब कारोबारियों के लिए प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर 12% और रिटेलर्स के लिए 185% कर दिया गया। ईडी का आरोप है कि साजिश के तहत 12% प्रॉफिट में से 6% प्रॉफिट होलसेलर से रिश्वत के रूप में आप नेताओं ने वापस लिया। साउथ ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने मिडिल मैन के माध्यम से रिश्वत दी। आप नेताओं को मिले रिश्वत के बदले में कविता को नीति निर्माण की पूरी जानकारी दी गई और उनके हक में नीति बनाने का ऑफर दिया गया। अब उसी ऑफर के तहत आरोप है कि साउथ ग्रुप ने विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज है, उनको 100 करोड़ रुपए एडवांस में दिए गए। आरोप है कि नायर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्लानिंग और मैनेजमेंट कर रहे थे। ईडी ने पिछले साल कहा कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के साधारण कार्यकर्ता नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी है। शराब कारोबारी समीर महेंद्रुयू के बयान के हवाले से ईडी ने कहा है कि आबकारी नीति केजरीवाल के दिमाग की उपज थी। अब इस मामले में आरोप है कि नायर ने फेस टाइम मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए केजरीवाल और महेंद्रुयू की बात कराई थी। एजेंसी के मुताबिक केजरीवाल ने महेंद्रुयू से वीडियो कॉल के जरिए बताया था कि नायर उनका आदमी है और वह उस पर भरोसा कर सकते हैं। उसी के बाद उनको 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। जानकारी सामने आ रही है कि रिश्वत में मिले 100 करोड़ में से 45 करोड़ रुपए 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किए गए और इसी तरह आम आदमी पार्टी भी घोटाले की लाभार्थी थी। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि अपराध की प्रक्रिया में आम आदमी पार्टी के कुछ नेता भी व्यक्तिगत तौर पर लाभार्थी थे। ईडी ने दावा किया है कि मनीष सिसोदिया को 2.2 करोड़ रुपए रिश्वत में मिले, संजय सिंह को 2 करोड़, विजय नायर को 1.5 करोड़ रुपए मिले। इसी मामले में हाल ही में बीआरएस के नेता के कविता को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब इस केस में केजरीवाल चौथे हाई प्रोफाइल और सबसे बड़े नेता है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को इतनी आसानी से गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उन्हें अक्टूबर 2023 में पूछताछ के लिए समन दिया गया था, जिसमें उन्होंने 2 नवंबर को हाजिर होना था, लेकिन केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। फिर जब केजरीवाल हाजिर नहीं हुए तो ईडी ने उन्हें समय समय पर बार समन जारी किए और हर बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। टोटल 9 समन के बाद भी जब केजरीवाल हाजिर नहीं हुए और इसको लेकर केजरीवाल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें यहाँ से भी राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी भी कार्रवाई को कोई संरक्षण देने से मना कर दिया। उल्टा ईडी से कह दिया कि अगर आपके पास सबूत है तो आप बार समन क्यों जारी कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो। हाईकोर्ट के इस रवैये को देखते हुए दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। चुनाव से ठीक पहले लगातार 9 समन नजरअंदाज कर देने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा पहले से चल रही थी कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। खुद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मीडिया के सामने बोल रहे थे कि सीएम को अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब जैसा बोला गया आखिर वैसा हो ही गया। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार है। चुनाव से ठीक पहले उन्हें इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। 19 अप्रैल से देश पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले कई कायदे कानूनों से अरविंद केजरीवाल को गुजरना पड़ेगा। ऐसे में सभी के मन में एक सवाल आ रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से फायदा किसे होने वाला है।
आम आदमी पार्टी को या फिर भारतीय जनता पार्टी को? अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सबसे पहले बीजेपी के सियासी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई साल पहले ही एक नारा दिया था, भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मतलब साफ था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ा जाएगा। इसके बाद जिस तरह से ईडी और इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई में तेजी देखने को मिली, जिस तरह जगह जगह छापे पड़े, जनता के बीच में एक संदेश गया कि लूटने वालों को जेल में डाला जा रहा है, इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। वो केजरीवाल जो आंदोलन से उठकर बड़े नेता बने हैं, जिन्होंने कट्टर ईमानदार सरकार चलाने का दावा किया है, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद दो सबसे बड़ी चुनौतियां अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ी होती है। पहली तो उस पर लग रहा भ्रष्टाचार का आरोप, दूसरा जिस मुद्दे को लेकर उन पर ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब समाज में कहने को एक आम चलन बन चुका है कि कई लोग इसका सेवन करते हैं, लेकिन ये बोल देना कि समाज का एक बड़ा वर्ग शराब कारोबार को बहुत अच्छी नजरों से देखता हो, तो अभी ऐसा पॉसिबल होता दिख नहीं रहा है। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल का नाम अब शराब घोटाले के साथ जोड़ा जा रहा है, तो एक अलग सा बैगेज उनके ऊपर और चल रहा है। खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सिर्फ सभी आरोपों से बरी नहीं होना है, इस शराब कारोबार से भी खुद का पीछा छुड़वाना जरूरी है। बीजेपी इस समय ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में शराब कारोबार को और ज्यादा बढ़ाना चाहती थी, उसे हर गली में दुकान खोलनी थी। ऐसे में इस मैसेज से खुद को अलग करना भी एक बड़ी चुनौती साबित होगा। अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी मुसीबत ये भी है कि गिरफ्तार होने के बाद अगर उन्हें राहत मिल भी जाती है, तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर पाएगा कि एक मामले में उन्हें अरेस्ट किया गया था। यानी कि अगर मान लिया जाए कि सीएम को जमानत मिल जाए या फिर कोर्ट कुछ दिनों के लिए राहत प्रदान कर दे, फिर भी उससे ये साबित नहीं होने वाला है कि उन्हें शराब घोटाले में क्लीन चिट दे दी गई है। उल्टा ये टैग उन पर लगा रहेगा कि वे जमानत पर बाहर चल रहे हैं। जैसी बीजेपी की राजनीति पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है, वो किसी के जेल जाने से ज्यादा उसके जमानत पर बाहर घूमने को मुद्दा बनाती है। उसका कोर वोटर तो उस नैरेटिव को पूरी मजबूती के साथ सपोर्ट करता दिख जाता है। ऐसे में अगर बात चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे की हो या फिर शराब कारोबार की, बीजेपी दोनों ही पिच पर आम आदमी पार्टी को घेरने का काम करने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सियासी पिच सिर्फ बीजेपी की बैटिंग के लिए बनी है। ये नहीं भूलना चाहिए कि सियासी जानकार तो अरविंद केजरीवाल को भी पीएम मोदी जैसा ही एक दूसरा बड़ा नेता मानते हैं। ये सही बात है कि अनुभव में कई सालों का अंतर है, लेकिन फिर भी जैसी सियासत दोनों नेताओं की रही है, कई बातें समान दिखाई पड़ जाती है। सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों ही नेता चुनौतियों को अवसर में बदलना जानते हैं। अगर नरेंद्र मोदी की सियासत पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि उनके करियर में कई ऐसे मौके आए जब लगा कि सब कुछ चौपट हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से हर चुनौती से पार करने का काम किया है। गुजरात दंगों को लेकर उन पर जितने भी आरोप लगे, उन्होंने सीधे सीधे गुजराती अस्मिता का मुद्दा उठाया और कई सालों तक उसी इमोशनल पिच पर वोट भी पाए। अब उस पिच पर खेलने वाली तकनीकी को विक्टिम कार्ड कहा जाता है, जहां पर जनता के बीच में ऐसा दिखाने की कोशिश होती है कि हर कोई एक ही शख्स के पीछे पड़ा हुआ है। अब अरविंद केजरीवाल की तो वैसे भी ऐसी ही छवि बनी हुई है, जहां पर उन्हें दिल्ली का एक बड़ा वर्ग बतौर अपना नायक देखता है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी होना उन तमाम लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। और अगर उन्होंने बदला लेने की ठान ली, तो आने वाले महीनों में आम चुनाव में आम आदमी पार्टी से ज्यादा बीजेपी को सियासी नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ समझने वाली बात यह है कि देश में सहानुभूति का फैक्टर मायने रखता है। कौन भूल सकता है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने 400 से ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। कोई विकास हावी नहीं था, किसी का कोई ऐसा करिश्माई चेहरा भी नहीं था, लेकिन बस एक टीस थी, दर्द था और जनता ने इतना बड़ा जनादेश देने का काम किया। इस समय आम आदमी पार्टी तो उसी जनादेश को अपनी ताकत मानकर चल रही है। उसे लग रहा है कि यह एक सियासी गिरफ्तारी है, अब जनता के बीच में केजरीवाल की छवि को और ज्यादा मजबूत कर देंगी। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जिस प्रकार की बयानबाजी भी कर रहे हैं, इशारा साफ है कि सहानुभूति पाने की पूरी कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी बोल चुकी है कि नरेंद्र मोदी अगर किसी से डरते हैं तो वे अरविंद केजरीवाल है। सौरभ भारद्वाज बोल चुके हैं कि मोदी को हराने का अगर कोई दम रखता है तो वो केजरीवाल है। अब ऐसे बयान भी उस नैरेटिव को हवा देते हैं। इसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर पूरे इंडिया गठबंधन के सामने भी यही छवि बनती है कि बीजेपी ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाने का काम किया है। इसमें गिरफ्तारी ईडी ने की है, लेकिन नैरेटिव विपक्ष ही सेट कर रहा है कि बीजेपी के इशारों पर सब हुआ है। मतलब साफ है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से ज्यादा डर रही है। आम आदमी पार्टी तो हमेशा से ही खुद को इस स्थिति में लाना चाहती है कि जहां पर विपक्ष के दूसरे नेता भी कहने को मजबूर हो जाए
कि केजरीवाल ही मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। अब ये एक गिरफ्तारी वो मौका भी बनने का काम कर सकती है। बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल आंदोलनकारी छवि वाले नेता है। आम आदमी पार्टी की पृष्ठभूमि आंदोलन से निकली हुई है। ऐसे में इस पिच पर तो वैसे भी वो सबसे मजबूत मानी जाती है। यहाँ तो जब उनके सबसे बड़े नेता को ही गिरफ्तार कर लिया गया है तो पूरे देश में आंदोलन चलाया जाएगा। पार्टी उम्मीद करती है कि उसे वैसा जन समर्थन मिले जैसा अन्ना हजारे के समय मिला था। यानी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का फायदा बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को ही हो सकता है। लेकिन बड़ा शब्द यहाँ पर नैरेटिव है, जिसे जो समय रहते बना लेगा, सियासी फायदा उसी को होता दिखेगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी अरविंद केजरीवाल के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।